सिलसिला नंबर 10 में आज हमारा मौजू है गोट फार्म के अकाउंट्स कैसे तरतीब दें। अकाउंट मैनेजमेंट ऑफ गोट फार्मिंग। लॉन्ग टर्म गोट फार्मिंग के शोबाजात। मुस्तकिल अखराजात। गोट फार्म बिजनेस का आगाज़ फ़िक्स अखराजात या नाकाबिले वापसी अखराजात से होता है। फ़िक्स अखराजात असल में फार्मर के असासों में इजाफ़ा होता है। फ़िक्स अखराजात जो कि नाकाबिले वापसी होते हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल से मुनाफा में इजाफ़ा होता है। जब ज़मीन और रकम का इंतज़ाम हो जाता है तो गोट फार्म के लिए इमारत का नक्शा बनाने का मरहला आता है। फार्म का नक्शा ज़मीन और रकम के मुताबिक बनाया जाता है। फार्म की तामीर इस तरीके पर हो कि वो मौसम की शिद्दत का मुकाबला कर सके, पानी की निकासी हो सके, सिक्योरिटी के मसाइल पैदा ना हों। गोट फार्म के लिए बरामदा, सहन, बीमा, चार दीवारी और सामान के लिए एक कमरा काफ़ी है। छोटा गोट फार्म कम अज़ कम 5 मरला ज़मीन पर बनाना चाहिए। समर गोट फार्म 7 मरला ज़मीन पर बनाया गया है, जिसमें 14x24 का बरामदा और 11x14 का कमरा है। इससे आगे सहन है। ये आपके सामने समर गोट फार्म की तस्वीर है। समर गोट फार्म की लंबाई जो है वो 50 फीट है और चौड़ाई 38 फीट है। ये 1900 स्क्वायर फीट बनता है, जो कि 7 मरले के बराबर है। मुस्तकिल अखराजात में ज़मीन का हासिल करना या ज़ाती ज़मीन होना, शेड की तामीर, शेड के लिए ज़रूरी सामान, बिजली का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम करने के इक़दामात शामिल है। फ़िक्स अखराजात के लिए रकम का इंतज़ाम पहले से करना ज़रूरी है ताकि काम शुरू होने के बाद किसी मसले का सामना ना करना पड़े और फार्म की तैयारी वक्त पर मुकम्मल हो सके। शेड की तामीर शुरू करने के बाद जो अखराजात होते हैं वो तारीख़ के हिसाब से लिखते जाएं, जैसे सीमेंट, ईंट, मिस्त्री मज़दूर की मजदूरी, मट्टी, छत के लिए सामान, बिजली की वायरिंग, पानी का इंतज़ाम या शेड रंग करना, गेट, दरवाज़े या दीगर अखराजात लिखते जाएं और आखिर में टोटल कर लें। जब शेड मुकम्मल हो जाए तो दूसरा अकाउंट शेड के लिए ज़रूरी सामान ख़रीदना है, जिसमें सफाई के आलात जैसे झाड़ू, वाइपर, पाइप, खुरलियाँ, हथरेड़ी, कुल्हाड़ी, कस्सी, दरांती, फावड़ा और दीगर सामान जो ज़रूरी हो। ये अकाउंट शेड टूल्स कहलाएगा। अगर आप चाहें तो इस तरह का अकाउंट बना सकते हैं या अपने जहन के मुताबिक जिस तरह लगे वो तरतीब बना लें। शेड टूल्स की ख़रीदारी फार्म पर जानवरों की परवरिश के बाद भी जारी रहती है, क्योंकि कुछ शेड टूल्स की ज़िंदगी बहुत कम होती है, जो इस्तेमाल करने के साथ साथ कम होती रहती है, जैसे झाड़ू, वाइपर, दरांती, कस्सी, फावड़ा, हथरेड़ी और दीगर। शेड टूल्स को जारी अखराजात में भी शामिल किया जाता है, क्योंकि जब तक फार्म ऑपरेशनल रहेगा शेड टूल्स की ज़रूरत के मुताबिक मरम्मत या ख़रीदारी जारी रहेगी। ये नुक्ता बहुत अहम है कि शेड की तामीर और टूल्स की ख़रीदारी के बाद वक्त गुजरने के साथ साथ शेड की मरम्मत और टूल्स की नई ख़रीदारी होती रहती है। इन अखराजात को फ़िक्स अखराजात की बजाय जारी अखराजात में रखा जाता है। बजट में शेड मरम्मत और टूल्स की ख़रीदारी के लिए रकम रखनी चाहिए। शेड्स की तामीर, टूल्स की ख़रीदारी के बाद अहम मरला बकरियों की ख़रीदारी है। बकरियों की कीमतें ख़रीद और फार्म तक लाने के अखराजात फ़िक्स अखराजात में आते हैं। बकरियां फार्म के असासाजात का हिस्सा होती हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ असासाजात में कमी या इजाफे का बायस बनती हैं। ये आपके सामने बकरियों की ख़रीदारी का अकाउंट बनाने का नमूना दिया गया है। आप अपनी सहूलियत के मुताबिक
बना सकते हैं। ज़मीन, शेड की तामीर, टूल्स की ख़रीदारी, बकरियों की ख़रीदारी फ़िक्स अखराजात में आते हैं। इन अखराजात को फ़िक्स अखराजात रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। दूसरे अल्फाज में 5 फ़िक्स अखराजात हैं जो फ़ार्म असासा भी कहलाते हैं। ये अखराजात फ़ार्म अमली तौर पर शुरू करने से पहले होते हैं, जबकि बकरियों की आमद के साथ ही फ़ार्म का अमली आगाज़ हो जाता है। फ़िक्स अखराजात के बाद अब है जारी अखराजात। फ़ार्म का अमली आगाज़ होते ही जारी अखराजात शुरू हो जाते हैं। जारी अखराजात का मकसद फ़ार्म की रोज़मर्रा की माली ज़रूरियात को पूरा करना है। अगर फ़ार्म की माली ज़रूरियात पूरी ना की जाएं तो फ़ार्म से मुनाफे का हसूल नामुमकिन हो जाता है। एक कामयाब फार्मर फ़ार्म की माली ज़रूरियात पूरी करता है और कामयाब फार्मर अपनी महारत मेहनत से जारी अखराजात कम से कम रखने की कोशिश करता है। जानवरों की तादाद और मौसम के मुताबिक चारा की काश्त जारी अखराजात का अहम हिस्सा है। चारा की काश्त फार्म पर जानवरों की आमद से पहले की जाती है, ताकि जब जानवर फार्म पर पहुंच जाएं, चारा खिलाने के लिए तैयार हो। चारे की काश्त में खेत तैयार करने के अखराजात, बीज खरीदना, खाद, पानी या बिजली के अखराजात वगैरह। सब्ज़ चारा की काश्त के बाद खुश्क चारा फार्म पर रखना बहुत ज़रूरी है। खुश्क चारे में साइलेज भी शामिल है। हे खुश्क चारा में बारीक भूसा, चोकर, वंडा। खुश्क चारा फार्म पर स्टोर किया जाता है और ज़रूरत के मुताबिक जानवरों को खिलाया जाता है। इस तरह जारी अखराजात में सब्ज़ और खुश्क चारा के अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं और इन अकाउंट के कॉलम अलग अलग रखे जाते हैं, ताकि फार्मर तमाम चीज़ों की कीमतें ख़रीद से आगाह हो सके। सब्ज़ और खुश्क चारा अकाउंट के बाद सेहत का अकाउंट है। सेहत के अकाउंट से मुराद बकरियों की डिवर्मिंग, हिफाजती टीकाजात और बकरियां बीमार होने की सूरत में इलाज और मेडिसन का रिकॉर्ड रखना है। सेहत के अकाउंट के तहत रजिस्टर में अलग अलग सफ़ात पर डिवर्मिंग, हिफाजती टीकाजात या वैक्सीनेशन, बीमारी और मेडिसन के अकाउंट बनाना होंगे, ताकि सेहत के मसाइल पर आने वाले अखराजात मालूम हो सके। जारी अखराजात के रजिस्टर में जानवरों की जनरल सेहत को बरकरार रखने के लिए स्टमक पाउडर, नमक, मीठा सोडा, DCP वगैरह पर उठने वाले अखराजात भी दर्ज किए जाते हैं। इस अकाउंट को जनरल सेहत का नाम दिया जा सकता है। मुलाज़म गोट फार्म की कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार फार्म पर काम करने के तरीके पर है। अगर फार्म पर मुलाज़म रखा गया हो तो इसकी मेहनत की अदायगी माहाना तनख्वाह की शक्ल में अदा की जाती है। जारी अखराजात के रजिस्टर में मुलाज़म की तनख्वाह और दीगर सहूलियात की अदायगी को दर्ज किया जाता है। यूटिलिटी बिल अगर फार्म पर बिजली की सहूलत हासिल की गई है तो इसका माहाना बिल भी अदा किया जाता है। यूटिलिटी बिल्स की बर वक्त अदायगी फार्म के अखराजात का अहम हिस्सा होते हैं। जारी अखराजात के रजिस्टर में यूटिलिटी बिल्स का अकाउंट भी बनाया जाता है। एमरजेंसी अखराजात बाज़ औक़ात फार्म पर काम की ज़्यादती, चारे की किल्लत, मौसमी हालात, मुलाज़म को एडवांस की वजह से पैसे की ज़रूरत आ जाती है, तो इसके लिए मखसूस रकम अज़ाफ़ी तौर पर रखी जाती है, ताकि ज़रूरत के वक्त किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जारी अखराजात के रजिस्टर में एमरजेंसी अखराजात का अकाउंट भी बनाया जाता है। फ़िक्स अखराजात अकाउंट में शेड की तामीर, शेड टूल्स की ख़रीदारी, बकरियों की ख़रीद और किराया के तहत 4 अकाउंट बनाए जाते हैं।
जारी अखराजात के तहत खुराक अकाउंट में सब्ज़ चारा, खुश्क चारा का अकाउंट, सेहत अकाउंट के तहत डिवर्मिंग, वैक्सीनेशन, बीमारी इलाज का अकाउंट, जनरल सेहत के तहत नमक, मसाला, मीठा सोडा, स्टमक पाउडर, डीसीपी पाउडर का अकाउंट, मुलाजम की तनख्वाह का अकाउंट, एमरजेंसी अखराजात का अकाउंट, यूटिलिटी बिल्स का अकाउंट, स्टेशनरी का अकाउंट बनाए जाते हैं। जारी अखराजात के लिए खुराक रजिस्टर में सब्ज़ और खुश्क चारे के लिए अलग अलग सफ़ात रखे जाते हैं। इन सफ़ात में लाइनें लगाकर प्रॉपर तरीके से काम किया जाए। मिसाल के तौर पर खुराक के रजिस्टर में पहला अकाउंट सब्ज़ खुराक का होगा। सफ़े पर पहले कॉलम में तारीख़, दूसरे कॉलम में काम की तफसील जैसे खेत तैयार करने के अखराजात, तीसरे कॉलम में अदा की गई रकम का इंदराज किया जाए। इस तरह हर माह की तफसील को अलग अलग रखा जाए ताकि माहाना अखराजात की तफसील मालूम हो सके। दोस्तों, इन वीडियोज़ का मकसद गोट फार्म के लिए मुनाफा बख्श निज़ाम तरतीब देना है ताकि जब गोट फार्म शुरू किया जाए तो गोट फार्म का दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद हो। गोट फार्म के जारी अखराजात को जानवरों की कीमत फ़रोख्त से मनफी करके नफ़ा या नुकसान मालूम किया जाता है, जबकि फ़िक्स अखराजात वक्त गुज़रने के साथ साथ वसूल होते रहते हैं। गोट फार्म की आमदन और अखराजात का हिसाब किस तरह रखा जाए? गोट फार्म के हिसाब रखने का बुनियादी तरीका एक जैसा है। मिसाल के तौर पर पहला कॉलम तारीख़, दूसरा तफसील, तीसरा कीमत का होगा। अगर मज़ीद वजाहत लिखनी हो तो अपनी सहूलत के मुताबिक नए कॉलम बना लिए जाते हैं।